आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 इंग्लिश रीडर का लेसन 13। लेसन 13 है गोपाल भांड एंड महाज्ञानी। गोपाल भांड और महाज्ञानी। राजा कृष्णचंद्र रूल्ड ओवर ए पार्ट ऑफ बंगाल अबाउट 200 ईयर्स अगो। 200 ईयर्स अगो मतलब 200 वर्ष पूर्व। पार्ट यानी भाग, रूल यानी शासन करना, है ना। लगभग 200 वर्ष पूर्व बंगाल के एक भाग में राजा कृष्णचंद्र ने शासन किया। हिज कोर्ट जेस्टर वॉज गोपाल भांड, है ना। कोर्ट यानी न्यायालय, जेस्टर यानी राज दरबारी। उसका राज दरबारी कौन था? गोपाल भांड, है ना। था गोपाल भांड हैड नॉट स्टडीड बुक्स, है ना। यद्यपि, है ना, था यानी यद्यपि गोपाल भांड ने पुस्तकों का अध्ययन नहीं किया था। ही वॉज ए वेरी वॉइस मैन। वॉइस यानी बुद्धिमान, फिर भी वह बहुत बुद्धिमान आदमी था, है ना। वन ए वेरी लर्न मैन, महाज्ञानी पंडित केम टू द कोर्ट, है ना। लर्न यानी शिक्षित, विद्वान, है ना। एक बार बहुत ही विद्वान आदमी, महाज्ञानी पंडित जो है वो न्यायालय में आया। ही स्पोक ऑल द इंडियन लैंग्वेज फ्लुएंटली एंड परफेक्टली, है ना। स्पोक यानी बोलना, लैंग्वेज यानी भाषा, फ्लुएंटली यानी धारा प्रवाह, और परफेक्टली यानी स्पष्ट रूप से, है ना। उसने सभी भारतीय भाषाओं को धारा प्रवाह और स्पष्ट रूप से बोला। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन, है ना। नॉलेज यानी ज्ञान, फिलोसफी यानी दर्शन, रिलीजन यानी धर्म, है ना। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फिलोसफी एंड रिलीजन, उसे दर्शन, धर्म और दर्शन का अच्छा ज्ञान था। ही आंसर्ड ऑल द क्वेश्चन वेरी वेजली। वेजली यानी बुद्धिमानी से, उसने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत बुद्धिमानी से दिए। प्यूपिल वॉज अमेज्ड टू टॉक टू हिम, है ना। प्यूपिल मतलब लोग, अमेज्ड यानी आश्चर्यचकित होना, टाक यानी बात करना। लोग उससे बात करके आश्चर्यचकित थे। बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, है ना। बट यानी किंतु, आइडेंटिफाई यानी पहचान करना, पहचानना, मदर टंग यानी मातृभाषा, है ना। सब उससे बात करके बहुत आश्चर्यचकित थे, किंतु कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं जान सका। Whenever the asked him, he smiled arrogantly. आस्क यानी पूछना, स्माइल यानी मुस्कराना, एरोगेंटली यानी घमंड, एरोगेंस यानी घमंड, है ना। जब कभी वे पूछते वो घमंड से मुस्कुराता। ही सेड ए ट्रूली वाइज मैन विल ईजिली नो माई मदर टंग, है ना। उसने कहा, ट्रूली यानी सच्चा, वाइज यानी बुद्धिमान, ईजिली यानी आसान, है ना। मदर टंग यानी मातृभाषा। उसने कहा एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति ही मेरी मातृभाषा को आसानी से पहचानेगा। राजा कृष्णचंद्र वॉज वेरी अपसेट। अपसेट यानी परेशान, राजा कृष्णचंद्र बहुत परेशान था। सो ही अनाउंस्ड ए रिवॉर्ड फॉर एनीवन हु कुड टेल द पंडित्स मदर टंग। अनाउंस यानी घोषणा करना, रिवॉर्ड यानी इनाम, एनीवन यानी कोई भी, है ना। राजा कृष्णचंद्र जो है वो बहुत परेशान था, इसलिए उन्होंने इनाम की घोषणा की किसी भी व्यक्ति के लिए जो पंडित की मातृभाषा को पहचानेगा या बताएगा। ऑल द स्कॉलर्स लिसन्ड टू महाज्ञानी अटेंटिवली। यहाँ पर स्कॉलर्स यानी ज्ञानी, पंडित, है ना, विद्वान। लिसन यानी सुनना, अटेंटिवली यानी ध्यान से। ऑल द स्कॉलर्स लिसन्ड टू महाज्ञानी अटेंटिवली, सभी विद्वानों ने, ज्ञानियों ने महाज्ञानी को ध्यान से सुना। बट नो वन कुड आइडेंटिफाई हिज मदर टंग, पर कोई भी उसकी मातृभाषा को नहीं पहचान सका। सेम ऑन यू शैड द किंग एंग्रीली। एंग्रीली यानी क्रोधित, क्रोध से, है ना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्रोध से राजा ने कहा। ऑल द स्कॉलर्स वेयर साइलेंट। साइलेंट यानी शांत, सभी विद्वान शांत थे।
गोपाल भाट स्टूड अप हेजिटेंटली, स्टूड अप यानी उठ खड़े होना, हेजिटेंटली यानी हिचक जाना या हिचकते हुए। गोपाल भाट स्टूड अप हेजिटेंटली, गोपाल भाट जो है वो हिचकिचाते हुए खड़ा हुआ। ही सैड, वह बोला, योर हाइनेस, श्रीमान, गिव मी ए चांस, चांस यानी मौका, मुझे एक मौका दो। हाउ कुड यू टेल, तुम कैसे कर सकते हो या कैसे बोल सकते हो। आस्क द किंग, राजा ने पूछा। योर हाइनेस, श्रीमान, आई वोंट टॉक, मैं नहीं बोलूँगा। ही विल टेल यू हिमसेल्फ, वो स्वयं बोलेगा। आंसर द गोपाल भांड, गोपाल भांड ने उत्तर दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, वॉकिंग यानी घूमना या टहलना, गार्डन यानी बगीचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द किंग वॉज वॉकिंग इन हिज गार्डन, अगली सुबह राजा जो है अपने बगीचे में टहल रहा था। गोपाल भांड रैन अप टू हिम क्विकली एंड सैड, गोपाल भांड जो है वो जल्दी से दौड़ते हुए आया और बोला, आई हैव टोल्ड महाज्ञानी पंडित दैट यू आर गोइंग टू हॉनर हिम विथ ए गार्लैंड ऑफ रोजेस, है ना। गोपाल भांड ने राजा से कहा, यहाँ पर गोपाल भांड जो है वो राजा को कह रहा है कि हॉनर यानी सम्मान, गार्लैंड्स ऑफ रोजेस यानी फूलों की माला, है ना। कि उसने क्या कहा कि उसने महाज्ञानी पंडित से कहा कि राजा जो है आपको गुलाब के फूलों की माला से सम्मानित करना चाहते हैं। वॉट सैड द किंग सरप्राइजिंगली, है ना। यहाँ पर राजा जो है वो सरप्राइज हो गया, हैरान हो गया और कहा, क्या, राजा ने हैरानी से कहा। द नेक्स्ट मोमेंट द किंग शॉ महाज्ञानी पंडित वॉकिंग इन एक्सपेक्टेंटली, है ना। नेक्स्ट मोमेंट यानी पल या क्षण, है ना। वॉकिंग यानी चलना या टहलना, या एक्सपेक्टेंटली यानी आशा से, है ना। जो अगले ही क्षण राजा ने देखा कि महाज्ञानी पंडित जो है वो आशा से चले आ रहा है। ही वॉज इन सिल्क क्लॉथेस, सिल्क यानी रेशम, उसने रेशम का कपड़ा पहना है। गोपाल भांड हाइड हिमसेल्फ बिहाइंड द हेज, बिहाइंड हेड यानी हाइड यानी छुपना, हिमसेल्फ यानी स्वयं, बिहाइंड यानी पीछे, हैज यानी झाड़ी। गोपाल भांड ने खुद को झाड़ियों के पीछे छुपा लिया। एज सुन एज द पंडित कैम नियर द हैज, है ना। पंडित जैसे ही झाड़ियों के पास आया, ही पुट हिज लेग आउट एंड ट्रिप्ड द पंडित, ट्रिप्ड यानी गिराना, है ना। जैसे ही पंडित जो है वो झाड़ियों के पास आया, उसने गोपाल भांड ने अपना पैर बाहर करते हुए पंडित को गिरा दिया। द महाज्ञानी पंडित फेल डाउन ऑन द फ्रेशली वाटर्ड ग्राउंड, फेल डाउन यानी गिरना, फ्रेशली यानी ताज़ा, है ना। महाज्ञानी पंडित जो है वो ताज़े पानी से भरे बगीचे में गिर गया। ही शैड अप एंड शाउटेड एट गोपाल भांड इन हिज मदर टंग, है ना। शैड अप यानी उठना, शाउटेड यानी चिल्लाना, है ना। वह उठा और गोपाल भांड को अपनी मातृभाषा में चिल्लाया। गोपाल भांड सैड, योर हाइनेस, नाउ यू नो व्हाट द पंडित मदर्स टंग इज, है ना। गोपाल भांड ने कहा, श्रीमान, अब आप जाने कि पंडित की मातृभाषा क्या है। महाज्ञानी पंडित गॉट अप एंड शेड टू गोपाल भांड, है ना। महाज्ञानी पंडित जो है वो खड़ा हुआ और गोपाल भांड से बोला, यू वॉइस मैन, यू हैव ट्रिप्ड मी इंटेलिजेंटली एंड ही वेंट अवे, वॉइस यानी बुद्धिमान, ट्रैप्ड यानी फंसाना, है ना, जाल में फंसाना, इंटेलिजेंटली यानी चतुराई से। महाज्ञानी पंडित खड़ा हुआ और गोपाल भांड से कहा कि तुम बुद्धिमान व्यक्ति, तुमने मुझे चतुराई से जाल में फंसाया। एंड ही वेंट अवे, और आगे बढ़ निकला।